नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 2 जून से गुरु बृहस्पति का अमृतकाल प्रारंभ। कुंभ राशि 100% सफलता का नया दौर शुरू होगा। क्या यह चर्चा और किस प्रकार से गुरु का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है? किस प्रकार से कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का यह अमृतकाल रहने वाला है? किस प्रकार से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं? इन सभी तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, जो गुरु बृहस्पति हैं यह सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं क्योंकि गुरु देवताओं के भी गुरु हैं और ज्ञान के कारक हैं। शनिदेव वर्तमान समय में कहाँ है? मीन राशि में, जो कि आपकी राशि के भी स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। शनि का मीन राशि में होना, गुरु की राशि में होना आपके जीवन में देखा जाए तो शनि के प्रभाव को काफी हद तक कंट्रोल कर रहा है क्योंकि गुरु की राशि में हो, गुरु के नक्षत्र में जब कोई ग्रह हो तो ऐसे में वह पूर्ण रूप से अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाता क्योंकि गुरु के अंतर्गत जो भी शक्तियां आती हैं वह पूर्ण रूप से उसके निगेटिव जो प्रभाव होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो शनि कहाँ है? आपके धन भाव में है और गुरु बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं? आपके पंचम भाव में। तो मार्च 2025 से देखा जाए तो मीन राशि में शनि देव चल रहे हैं, आपके धन भाव में चल रहे हैं और इधर देखा जाए तो जून 2027 तक ये विराजमान यहीं पर रहेंगे, यानी कि मीन राशि में ही रहेंगे। इधर बात करती हूँ मैं गुरु बृहस्पति के बारे में। तो गुरु बृहस्पति देखिए एक लंबे समय के बाद फिर से अपना गोचर करने जा रहे हैं कर्क राशि में, अर्थात आपके छठे भाव में। गुरु अभी वर्तमान में है मिथुन राशि में, आपके पंचम भाव में। पंचम भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव माना जाता है, जहाँ पर गुरु की स्थिति मजबूत है और मजबूती के साथ ही प्रभाव दे भी रहे थे। लेकिन 12 सालों के बाद एक बार फिर गुरु का गोचर जो है 2 जून 2026 को हो जाएगा आपके छठे भाव में, अर्थात कर्क राशि में। कर्क राशि में गुरु का यह गोचर 31 अक्टूबर 2026 तक लगातार अपना प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। गुरु परम उच्च की अवस्था में विराजमान रहेंगे और इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में जो प्रभाव देंगे वो बहुत शुभ भी देंगे और तीव्र गति से भी देंगे क्योंकि कर्क राशि में गुरु की स्थिति को उच्च का माना जाता है। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति पंचम भाव पे हैं, लेकिन अब जा रहे हैं 2 तारीख से छठे भाव में, यानी आज से एक दिन बाद। अब छठे भाव में जाएंगे तो ऐसे में आपको क्या प्रभाव देंगे या आपके मन में एक उत्सुकता बनी होगी। तो ध्यान दीजिए, छठा भाव मेहनत का, करियर का, नौकरी का, शत्रु का और साथ साथ कर्ज का भाव माना जाता है। तो छठे भाव में जब गुरु जाएंगे तो ऐसे में कर्जों से भी राहत दिलाएंगे, रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति भी कराएंगे और नौकरी को लेकर कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करेंगे क्योंकि गुरु जहाँ पर हो वहाँ पर कुछ न कुछ शुभ होता ही है। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति की मौजूदगी जो है 2 जून से हो जा रही है छठे भाव पर और छठे भाव पर इनका अब अमृत काल जो है फिर से शुरू होगा। अब यहाँ से बात करूँ मैं गुरु की दृष्टियों के बारे में कि गुरु की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र में गुरु की दृष्टियों को बहुत यानी कि अमृत के समान माना जाता है। गुरु की दृष्टि को कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि ऐसी है जहां पर दृष्टि डाल दे उस स्थान को पवित्र कर देती है। तो गुरु का जो अमृत काल है छठे भाव से हो रहा है शुरू और यहां से इनकी सीधी दृष्टि देखिए पंचम दृष्टि सीधी जा रही है आपके दसम भाव अर्थात करियर के भाव पर। करियर के भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो ऐसे में कर्म क्षेत्र में आपको इस दौरान बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। करियर को लेकर जीवन में जो भी उथल पुथल होगी उससे आपको राहत मिलेगी। सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके बॉस के द्वारा आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है। इस दौरान गुरु की दृष्टि करियर के भाव पर होने की वजह से करियर में कई गुनी बढ़ोतरी अचानक रूप से आपको प्राप्त हो सकती है। गुरु चूंकि छठे भाव पर रहेंगे, ऐसे में छठे भाव से संबंधित भी प्रभाव देंगे, यानी कि नौकरी में प्रमोशन के प्रबल योग बनाएंगे। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के नौकरी में प्रमोशन होने के पूरे योग बनेंगे। वहीं पर यदि आप कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कार्यों पर इस दौरान आप विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके बाद गुरु की अगली दृष्टि जा रही है आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव जो कि विदेश का भाव माना जाता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने की वजह से विदेश से जुड़े जो भी रुके अटके कार्य होंगे पूरे होंगे, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही इस दौरान विदेश का भाव के साथ साथ 12वां भाव जो होता है खर्चों का भाव भी होता है। ऐसे में खर्चे जो आपके जीवन में अचानक रूप से बढ़े हुए हैं, अप्रत्याशित रूप से जो खर्चे आपके जीवन में आ रहे हैं उस पर भी विराम लगेगा, यानी कि खर्चों पर कंट्रोल यहाँ पर गुरु बृहस्पति
लगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत बन पाएगी। इस दौरान यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई बड़ी डील मिल सकती है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सके। अगर आप डॉक्टर हैं, चिकित्सा से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसे में इन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती हैं। 12वें भाव पर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है वह विदेश से लेकर के आपके व्यापार तक बेहतरीन सफलता देने का कार्य करेगा। फिर इसके बाद गुरु की अगली दृष्टि जा रही है आपके धन भाव पर, अर्थात मीन राशि पर, शनि देव पर। तो धन भाव में शनि विराजमान है, ऐसे में गुरु सीधी दृष्टि से उनको भी देखेंगे। और शनि क्या है, विलंब के कारक ग्रह हैं। तो जब शनि पर पड़ेगी गुरु की दृष्टि तो शनि देंगे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव, शनि अपने शुभ प्रभाव आपको देते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आपके जीवन में जो भी शनि से संबंधित अगर परेशानी चल रही होगी तो उसका यहाँ पर देखा जाए तो विराम लग जाएगा। शनि से संबंधित अब आपके जीवन में सिर्फ शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। गुरु की जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि जा रही है शनिदेव पर। और देखिए गुरु क्या है, खुद भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो भाग्य के कारक ग्रह का शनिदेव को देखना, भाग्य और कर्म का जो समावेश है यह आपके जीवन में आर्थिक तौर पर आपको मजबूती देगा, करियर में सफलता देगा और साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस दौरान चूंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव भी होता है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, घर परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर भी इसका प्रभाव रहेगा। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, तो यहाँ पर जो गुरु के प्रभाव रहेंगे वाणी को आपके प्रभावशाली बनाएंगे। लोग आपकी बातों को सुनना समझना पसंद करेंगे, लोगों को आप अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित कर पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो आप अपने जीवन में अगर करियर को लेकर कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उपयुक्त होगा। गुरु के इस गोचर के बाद आप अपने करियर को लेकर कोई भी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। शनिदेव यहाँ पर विराजमान है धन भाव पर, धन त्रिकोण पर शनि है और गुरु बृहस्पति विराजमान है आपके छठे भाव पर। ऐसे में दोनों के बीच में जो 4 भाव का अंतर पड़ रहा है यह देखा जाए तो हंस राज्यों का निर्माण कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भाग्य का समर्थन भी मिलेगा और आपके सभी कार्य भी निर्विघ्न पूर्वक पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए देखा जाए तो आपके लिए गुरु का यह गोचर पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। गुरु से संबंधित किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। गुरु का यह अमृत काल आपके जीवन में करियर से संबंधित, परिवार से संबंधित सफलता का नया दौर शुरू करेगा। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि गुरु ग्रह कुंडली में ज्यादा से ज्यादा बलवान हो, अपने प्रभाव पूर्ण रूप से दे सके। तो गुरु को कुंडली में अगर आपको बलवान करना है तो आपको गुरुवार के दिन क्या करना है कि आप किसी भी केले की वृक्ष की जड़ में पीतल के लोटे से हल्दी मिश्रित जल देना है। जी हाँ, हल्दी मिश्रित जल अगर आप केले के वृक्ष की जड़ में देंगे तो इससे कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे। वहीं पर रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए और गुरु के बीज मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा और सभी कार्य अपने आप पूरे होते हुए आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ये उपाय जरूर कीजिएगा, 110% आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका हैं गुरु के इस गोचर का पूरा लाभ लेंगे। गुरु कर्क राशि में जाकर आपके छठे भाव में जाकर अपने अमृत काल के अंतर्गत आपके जीवन में सफलता का नया दौर शुरू करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।